अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में हम सीटीआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चंद एक अपडेट्स या कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत सारे लोगों के, उनके बारे में बात करेंगे। नंबर वन ये कि जैसे आप लोगों को पता है कि कल लास्ट डेट थी सीटीआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू जो है वो 23 लास्ट डेट थी और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डेट्स के ऊपर डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर बुलाया गया कि आप लोग इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाएं और उनके इंटरव्यू हुए हैं। और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के जो 5 मार्क्स हैं वो आज से जो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑनलाइन आपके पोर्टल के ऊपर लगा रहे हैं। अब अपडेट ये है कि आप लोगों की आज 24 तारीख को हर कॉलेज के अंदर उन लोगों की मेरिट लिस्ट, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगेगी जिन लोगों ने हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है वो इंटरव्यू दिए हैं। उनके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके जो नई टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनती है वो हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर आज लगा दी जाएगी। अगर आज नहीं लगती तो वो कल लाजमी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, जो फाइनल टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है, उसको जाकर आप लोगों ने देखना है। होपफुली यहाँ पर भी मिल जाएगी। अभी तक तो यहाँ पर पुरानी ही मेरिट लिस्ट दिख रही है, पुराना ही यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने सर्च किया तो आप लोगों ने वो जो 24 आज को लगनी है वो टेंटेटिव फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी उसको जाकर आप चेक करेंगे। उसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है मेरिट कैलकुलेशन के लिहाज से तो फिर आपने कंसर्न प्रिंसिपल से रब्ता करना है और उनको अपनी सारी डिटेल्स बतानी है, जिससे वो आपका जो मेरिट है वो उसमें जो कैलकुलेशन में कोई गलती है तो उसको वो ठीक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूँ, पॉलिसी ये जो लिखी हुई पॉलिसी इंडक्शन, यहाँ पर पेजेस जो तकरीबन पहले भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो डेट शेड्यूल्स हैं दी हुई हैं आप लोगों को, यहाँ पर देखें तो ये इंटरव्यू वाला सेक्शन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 18 से ये 23 तक 22 तक होने थे तो ये 23 तक हुए हैं, ठीक है। आज ये पर देखें तो एक कॉलेज के अंदर 24 तारीख को एक मेरिट लिस्ट लगनी है और कंसर्न कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर। उसमें उन लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू देने के बाद जो मार्क्स ऐड किए गए हैं उनके बाद जो फाइनल टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनती है वो लगेगी, ठीक है। और ये एक कमेटी जो है वो तकरीबन इसके ऊपर सारा काम करेगी और फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगनी है आपके सामने ही है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 30 को लगनी है, 30 अक्टूबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी कॉलेज के अंदर, कंसर्न कॉलेज के अंदर डिस्प्ले होगी। और फिर जो लोग जो है वो उन कॉलेजेस को ज्वाइन करेंगे, एग्री होंगे, ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइनिंग देनी है अपनी जो है वो देखें तो 1 नवंबर से उनकी ज्वाइनिंग होगी और 1 नवंबर से वो उन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, उन कॉलेजेस को ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले अगर 1 नवंबर या मतलब 30 अक्टूबर से पहले आप लोगों ने अपने मेरिट के कंसर्न अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लोगों ने ठीक करवाना है कंसर्न कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर, और वो आप लोगों को गाइड करेंगे कि क्या आपकी चीज़ ठीक हो सकती है और क्या नहीं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों ने वेट करना है जी, वो 30 को ही लगेगी, लेकिन उससे पहले एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है वो लगनी है कॉलेजेस के अंदर। जो जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके मार्क्स ऐड करके वो आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि उस कॉलेज के अंदर मार्क्स इंटरव्यू वाले ऐड करने के बाद आपका नाम किस नंबर पर आ रहा है और आप क्या उस कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमारा जो मेरिट है वो चेंज हो गया है, जो ऊपर फाइनल जो वेबसाइट है यहाँ पर, तो मैंने तो अभी जो है वो तमाम चीज़ें चेक की हैं तो किसी किस्म का कोई जो मेरिट लिस्ट के अंदर जो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ कुछ लोगों का चेंज हुआ होगा क्योंकि पहले उन्होंने मार्क्स या कुछ में कोई गलती की होगी और फिर जब आप लोगों के इंटरव्यू हुए हैं उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस किया होगा। फिर भी आप सोचते हैं कि वो जो चेंज हुआ है या मेरिट चेंज हुआ है तो आपके परसेंटेज कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कंसर्न कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले, वो आप लोगों को सही तरह से गाइड करेंगे कि ये मेरिट चेंज क्यों हुआ है, किस वजह से। तो अगर वो आप लोगों को कोई प्रॉपर आंसर नहीं देते, जो कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते, तो फिर आप HED डिपार्टमेंट से भी रब्ता कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको जो कॉल या मैसेज दे सकते हैं। जो HED डिपार्टमेंट का फेसबुक पेज है अब वहाँ पर जाकर आपको नंबर भी मिल जाएगा, आपको ईमेल भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।